जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। हर रोज़ की भांति फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप लोग को जो होमवर्क दिया जाता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे दिया जाता है, और होमवर्क सीरीज में आप लोग को लुसेंट, सार संग्रह और एक एसपीटी का बुक चलाया जा रहा है, और करंट में भी एसपीटी का बुक चलाया जा रहा है, और डेली करंट अफेयर गौरव सर का चलाया जा रहा है। तो आप सभी लोग को जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क पूरा करके तभी क्लास को देखे, तभी आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगी, और जब क्वेश्चन याद होगी तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर से। बताइएगा आप लोग आज का करंट अफेयर से। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स एफडीए द्वारा स्वीकृति लिनाकापावीर दवा का संबंध किससे है? ये एचआईवी से, ठीक है, एचआईवी से संबंधित है। बता दीजिएगा एड्स दिवस कब मनाया था? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हेविस्योर का संबंध किससे है? हेविस्योर दवा का संबंध ये हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस बोले सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन होता है? हेपेटाइटिस बी होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में दुनिया के पहला लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसाइट को किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है जापान द्वारा लॉन्च किया गया। लिग्नोसाइट जापान लॉन्च किया। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? ये डोनाल्ड ट्रंप। सही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जीत लिया गया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? बिहार राज्य से। बिहार राज्य की लोक गायिका हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। बताइए हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? ये रामचंद्र गुहा से हो जाएगा। रामचंद्र गुहा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को सम्मानित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला का संबंध किससे है? ये चीन से हो जाएगा। चीन से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में सदर सम्मेलन को किस राज्य उत्सव घोषित किया? किसने सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव घोषित किया? तेलंगाना के द्वारा। पता है बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया था? ये भी तेलंगाना में। और बथुकम्मा कहाँ मनाया था? ये भी तेलंगाना का ही फेस्टिवल हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है, हरमनप्रीत सिंह दिया गया। सही जवाब है। और महिला में किसको दिया गया? सविता पुनिया। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? ये देहरादून में किया है। और देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। सही जवाब हो जाएगा। और तपोवन भी उत्तराखंड में ही है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये बाकू में किया गया। अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया। और बताइएगा COP30 का आयोजन कहाँ होगा? ये ब्राजील में होगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कौन सा COP से था ना भारत में आयोजन किया गया था? ये COP8 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में 2002 में आयोजन किया गया था। ठीक है। बताइए COP फर्स्ट कहाँ हुआ था? ये बर्लिन में हुआ था। बर्लिन में हुआ। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? ये किस वाद्य यंत्र से है? ये सारंगी से हो जाएगा। सारंगी से वाद्य यंत्र। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के कतरनी घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश में, यूपी में किया गया। सही जवाब है। भूपेंद्र यादव कौन मंत्री है? ये पर्यावरण मंत्री है। ये पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, पर्यावरण मंत्री हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन बताइएगा बिग कैट्स अलायंस का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? अभी यही भूपेंद्र यादव को बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए आप लोग हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नहीं, फिर से समानता हार्वे को दिया गया। सुन लीजिए, देखिए बुकर पुरस्कार जो है ना 2024 इसको समानता हार्वे को दिया गया। और एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 है ये दिया गया किसको? बानो मुश्ताक को दिया गया। और ये जो हम बुकर पुरस्कार पूछे 2024 का ये उसको दिया गया, समानता हार्वे को दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो बानो मुश्ताक को दिया गया किसके लिए दिया गया था? इनको हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। हार्ट लैम्प, ठीक है, कन्नड़ भाषा के हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? दीपा बिष्ट के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आएगा हाल ही में आरबीआई ने किसे DSIB के रूप में नामित किया है? इसको 3 बैंक को नामित किया गया, SBI, HDFC और ICICI बैंक को नामित किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है? ये सही जवाब हो जाएगा। पेरिस में जीते हैं। पेरिस डायमंड लीग में जीत लिए हैं। बहुत अच्छा जवाब।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में नामित किया है? ये ओडिशा को क्या सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किससे पहली बार बिजली का निर्यात किया है? ये बांग्लादेश को किया है, बांग्लादेश को किया है, सही जवाब हो जाएगा। और भूटान का निर्यात कैसे आएगा? नेपाल का आएगा, मतलब भारत का आएगा, तुरंत दे देगा, डायरेक्ट दे देगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? एस जयशंकर, सही जवाब हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर से मिला है। यह मंदिर किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सही जवाब है, आंध्र प्रदेश में। बताइए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, सही जवाब है, एपिग्राफी कहलाता है, बहुत ही सही जवाब। बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। और इसका राजधानी कहाँ बनाया गया था? हम्पी को बनाया गया, और 1336 में इसका स्थापना है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसको घोषित किया गया? ये गुरु घासीदास तिमोर लेस्ते, कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में। और 57वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया? ये राता पानी बन गया, ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश का। और 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश का ही टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा माधव, और 8वां हो जाएगा राता पानी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A एस्थलीट फ्रीगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया है? सही जवाब है, ये विशाखापट्टनम में तैनात किया गया, बहुत ही अच्छा। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के धुरमारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटक संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में नामित किया है? ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का, सही जवाब है, छत्तीसगढ़ का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? ये मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया, मुंबई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? ये ठीक है, चीन को हरा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है? ये त्वचा रोग, ठीक है, त्वचा रोग को शामिल किया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा? ये हरियाणा में किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करने का कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये विशाखापट्टनम। और इस बार योग दिवस कहाँ? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रुपया 27 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? सही जवाब है, ऋषभ पंत हो जाएंगे, ठीक है। और ऋषभ पंत को कौन खरीदा था? लखनऊ खरीदा, सही जवाब है, लखनऊ के द्वारा खरीद लिया गया। बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुनियादी पशुपालन संख्या के 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में माझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया। देखिए माझी जहां भी लग गया वो महाराष्ट्र सरकार की होगा, क्योंकि माझी जो है ना, ये महाराष्ट्रीय वर्ड हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा NH-28 मिशन का संबंध किससे है? ब्लू ओरिजिन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था करंट का सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चलने, आप लोग को एक अच्छा टॉपिक दिया गया था आज महात्मा गांधी के बारे में इतिहास में। और याद रखिए यहाँ से आपको 1 से 2% हर एक बिहार पुलिस स्टेट में मिलने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पोरबंदर में 1869। सही जवाब है, पोरबंदर में 1869, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और गुजरात में पड़ता है ये जगह। अगला कुछ बताइएगा, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। सही जवाब है, मोहनदास करमचंद गांधी है, बहुत अच्छे जवाब। बताइए महात्मा गांधी का माता कौन थी? पुतलीबाई। ये पुतलीबाई महात्मा गांधी की माता थी, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महात्मा गांधी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद गांधी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विवाह किससे हुआ था? ये कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ। और कब हुआ था विवाह? 1883 ईस्वी में हुआ था, सही जवाब। 1883 ईस्वी में शादी हुआ था। बताइएगा महात्मा गांधी कितने पुत्र थे? 4 पुत्र हो जाएंगे, कौन कौन थे? हीरालाल, ठीक है, हीरालाल, रामदास, मणिलाल और देवदास हो जाएंगे, ठीक है। बताइए आप लोग जो है, महात्मा गांधी का 5वें पुत्र कौन थे? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को संज्ञा दिया गया, उपाधि दिया गया था उनको। बता दीजिएगा
गांधी जी का निजी सचिव कौन थे बताइएगा आप लोग। देखिए सही जवाब है प्यारेलाल नैयर हो जाएंगे, और एक महादेव देसाई थे। दोनों उनके निजी सचिव थे। महादेव देसाई 1917 से 42 तक रहे थे, और प्यारेलाल नैयर 1942 से 48 यानी कि 6 साल के लिए रहे थे। ये सही जवाब हो जाएगा। अगला पूछता है महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक कौन थी। ये सुशीला नैयर थी, और ये प्यारेलाल नैयर की बहन हो जाएगी। ठीक है, प्यारेलाल नैयर की बहन सुशीला नैयर थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसके मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये दादा अब्दुल्ला के मुकदमा में गए थे। और कब गए थे ये। सही जवाब 1893 में गए थे। बताइएगा महात्मा गांधी को किस जगह ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान से इनको बाहर निकाल दिया गया 7 जून 1893 को। बताइएगा जब इनको निकाला ये कहां से कहां की यात्रा कर रहे थे उसमें। सही जवाब है डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा उस समय कर रहे थे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा महात्मा गांधी नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब किए थे। सही जवाब है 1894 में किए थे। बहुत ही जवाब बताइएगा इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब किए थे। ये 1903 में किए थे। ये भी दक्षिण अफ्रीका से किए थे, 1903 में किए थे। बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा फिनिक्स आश्रम का स्थापना कब किया गया था। 1904। सही जवाब है 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना किया गया। और एक और है टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना कब किए थे। ये सही जवाब है 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना किया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा सही प्रश्न को। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण कब प्रकाशित किए थे। गुजराती संस्करण ये 1910 में प्रकाशित किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष के बाद जो है कितने वर्ष की अवस्था में गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। ये 45 वर्ष की अवस्था में। और कब आए थे ये 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। सही जवाब हो जाएगा। और किसके अनुरोध पे आए थे। गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पे आए थे। बताइएगा महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो किस वेशभूषा में आए थे। ये काठियावाड़ी परंपरा किसानों के वेशभूषा में आए थे। सही जवाब हो जाएगा। और किस जहाज से आए थे वो। अरबिया नामक जहाज चढ़ के आए थे वो। SS राजपुताना से ना वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। सही जवाब क्या चीज। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए गांधी जो किस बंदरगाह पर आए थे। ये अपोलो बंदरगाह पे। और अपोलो बंदरगाह कहाँ पड़ता है। ये मुंबई में पड़ता है। मुंबई में पड़ता है अपोलो बंदरगाह। बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे। ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे। रायचंद भाई हो जाएंगे। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गांधी जी ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब किए थे। ये 1916 में किए थे। सही जवाब भागले। हाँ ठीक। गांधी जी का जो पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति रहा इसमें 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में। बताइएगा आप लोग साबरमती आश्रम का स्थापना किसके द्वारा किया गया। सही जवाब महात्मा गांधी द्वारा 1916 में किया गया था। और ये कहाँ पड़ता है। ये अहमदाबाद के करीब में गुजरात में पड़ता है। ठीक है। बताइएगा ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की कौन सी उपाधि प्रदान किया था। सही जवाब केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया था। बताइएगा नवजीवन किस भाषा का पुस्तक था। ये पुस्तक छापे थे। ये गुजराती भाषा का था। और यंग इंडिया किस भाषा में था। ये अंग्रेजी भाषा में था। बताइए अगला क्वेश्चन था हरिजन पत्र का प्रकाशन गांधी जी कब शुरू किए थे। 1933 में किए थे। 1933 में किए हुए थे। ठीक है। बताइए गांधी जी की आत्मकथा क्या थी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सही जवाब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गांधी जी का प्रिय भजन कौन क्या था। वैष्णव जन को। ठीक है, वैष्णव जन को तेनु कहिए। और इसका रचना कौन किए थे। नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाए थे। सही जवाब है 1 अगस्त 1920 को चलाए थे। और बताइएगा असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने किस फंड का शुरू किया थे। तिलक स्वराज फंड। ठीक है, तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया। बता दीजिए आप लोग जो है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी कब किए थे। 1917। सही जवाब 1917 में किए थे। और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब किए थे। ये 1918 में किए थे। और खेड़ा सत्याग्रह कब किए थे। ये भी 1918 में ही किए थे। बताइए दोनों में से पहले कौन हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर घटना हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह पहले और उसके बाद ख। ऐसे याद रखिए। बता दीजिए आप लोग गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जब ये सब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए तब ये लौटाए थे। ये 1920 में लौटाए थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जमनालाल बजाज ने कौन सा उपाधि लौटाया था उस समय। ये राय बहादुर को उपाधि लौटा दिया था। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किस आंदोलन से किए थे। ये
ये दांडी मार्च से किए थे, ठीक है। और ये दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ये 5 अप्रैल 1930 तक चला था, और कल हो यानी कि 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, जब भारत का आजादी मिला था 15 अगस्त 1947 को, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? सही जवाब, बंगाल के नोआखली नामक स्थान पे थे वो। उस समय वो दंगा को दबा रहे थे, दंगा उसमें चल रहा था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब कर दिया गया था? 1948। सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को। और इसको किस जगह पे हत्या किया गया था? सही जवाब, दिल्ली के बिरला भवन में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी की हत्या के केस में ना किसको फांसी दिया गया था? 2 व्यक्ति को दिया गया, नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे एवं नाथूराम गोडसे, 2 व्यक्ति को फांसी की सजा दिया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाला जज कौन थे? देखिए, आत्मा चंद्र अग्रवाल हो जाएंगे, ठीक है, आत्मा चंद्र अग्रवाल। बता दीजिए आप लोग, जब भारत का एकमात्र समाचार पत्र कौन था जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था? ये द हिंदू हो जाएगा, यानी कि हिंदू। और उस समय क्या छपता था उसके? उस समय वो विज्ञापन छापता था पहले पेज, इसलिए नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका के पीट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा कब लगाया गया था? 2005। सही जवाब है 2 अक्टूबर 2005 को लगाया गया था, ठीक है। पहले डंडा फौज का गठन कौन किया था? चमनदीप द्वारा। कहाँ किया गया था ये पंजाब में गठन किया गया। सही जवाब है। बताइएगा कि नील खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख किस में मिलता है? ये नील दर्पण मिलता है। और नील दर्पण किसका नाटक है? ये दीनबंधु मित्र का नाटक हो जाएगा। सही जवाब है। पता है राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था? मजहर उल हक के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? रामस्वामी नायकर, ठीक है, रामस्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। बताइएगा निरंकारी आंदोलन कौन चलाए थे? ये दयाल दास के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। बताइएगा ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा देव समाज का स्थापना कौन के थे? पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। सही जवाब है, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। बताइए तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? ये कोलकाता। सही जवाब है, कोलकाता में तरुण स्त्री सभा का स्थापना हुआ था। बताइएगा भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? ये आर्य समाज द्वारा, ठीक है, ये नारा आर्य समाज का है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन रहेगा, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद द्वारा लिया गया था। कब लिए थे ये? 1893 में भाग लिए थे, ठीक है। बताइए बंगाल में मुस्लिम जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ को कहा था, नवाब अब्दुल लतीफ को कहा जाता, ठीक है। बताइए दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी किया गया था? ठीक है, दिल्ली में दीनानाथ के द्वारा। दोनों दो से ही नाम है, दीनानाथ हो जाएंगे। बताइए अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? ये नरेंद्र गोसाई बन गया। और इसको हत्या कौन कर दिया था उसके बाद? सत्येंद्र नाथ के द्वारा कर दिया, टपका दिया इसको। बताइएगा सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी? ये खुदीराम बोस हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। और शहीद आजम किसको कहा था? ये भगत सिंह को ही कहा जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन थे? हिल्टन। सही जवाब है जीसी हिल्टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा कौन दिए थे? नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बताइएगा स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? ये जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये कथन किसका है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? ये JL नेहरू की जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा, ठीक है। बताइए महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि कौन दिया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर दिया। सही जवाब है। और बताइए राष्ट्रपिता का उपाधि कौन दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस दिया था, ठीक है। और अर्धनग्न फकीर कौन किया था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा, ठीक है, विंस्टन चर्चिल भी कहा था। और फ्रैंक मोरिस ने भी कहा था। आप लोग का जो भी होमवर्क दिया गया था इतिहास से खत्म कर दिया गया। अब चलने पर्यावरण की ओर। बताइएगा पर्यावरण से बताइएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1972 में आया। सही जवाब 1972 में आया था। और बताइएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कब किया गया था पहला बार? ये 2002 में किया गया था। और इसमें क्या जोड़ा गया था 2002 में? इसमें है ना संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा ग्राम समुदाय के प्रयास से भारत का प्रथम संरक्षण आगार कहाँ खोला गया? ये तमिलनाडु के तिरुनेवेली में खोला गया, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है गुजरात के जामनगर में स्थित भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क कौन हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन रहेगा कि गहीर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये गोवर माथा गुजरात में। ओडिशा में पड़ता है। गहीर पूछे, गहीर माथा ये ओडिशा में पड़ता है। और ये जो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कछुआ के लिए, कछुआ के अनेक प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ का बताइए ओरेबिलियर इटले कछुआ का प्रजनन कहाँ करता है? स्थल उड़ीसा के तट ये उड़ीसा में ही करता है, ठीक है, और इसी जगह करता है, गहीर माथा में ही करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ओरेबिलियर इटले कछुआ जो है कहाँ की एक प्रजाति है? ये दक्षिणी अमेरिकी की, दक्षिणी अमेरिकी कछुआ की एक प्रजाति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र किसको घोषित किया गया है? अंटार्कटिका के रॉस सागर को, विश्व का रॉस सागर से समुद्री बड़ा पूछे है ना, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र जो है ना अंटार्कटिका का रॉस सागर को घोषित किया गया है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तित समुद्री परितंत्र क्या है? रॉस सागर हो जाएगा, रॉस सागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा आयुषियन के अनुसार पवित्र उपवन एक क्या किस रूप में होता है? ये प्राकृतिक आराधना, प्राकृतिक आराधना के रूप में होता है। पता है ऐसे क्षेत्र कौन है जिन्हें लोगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव कारण संरक्षित किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? पवित्र उपवन कहा था उसको, पवित्र उपवन कहा था। पता है जैव मंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था। और कब किया था? ये 1885 में किया था, 1885 में। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? ये 1971 में आरंभ किया गया था, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत ही जैव मंडल रिजर्व या निचय की अवधारणा का विकास कब हुआ था? ये 1976 में हुआ, सही जवाब है। बताइए भारत विश्व के 17 बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले देशों में से एक है जहां विश्व का कितना % विविधता पाई जाती है? 60 से 70%, 60 से 70% विविधता पाई जाती है। पता है विश्व का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कब स्थापित किया गया? ये 1979 में स्थापित किया गया था। और पता है भारत में जो है ना राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था? ये 1986 में हुआ, भारत में 1986 में। बताइए पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसको घोषित किया गया था? ये नीलगिरी को घोषित किया गया। कब किया गया था इसको घोषित? ठीक है 1986 में ही घोषित किया गया, भारत का पहला हो जाएगा। पता है नीलगिरी कितने राज्य में पड़ता है? ये 3 राज्य का है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, विस्तृत है ये। पता नंदा देवी को कब घोषित किया गया था? 1988 में किया गया। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड का हो जाएगा। बताइए नोकरेक कहाँ है? ये मेघालय में हो जाएगा। बताइए मन्नार खाड़ी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। बताइए मन्नार खाड़ी को कब घोषित किया गया था? ये ठीक है 1989 में। और नोकरेक को 1988 में किया गया था। बताइए सुंदरबन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल होगा। सुंदरबन को कब घोषित किया? जैव आरक्षित 1989 में ही घोषित किया गया। और मानस कहाँ पड़ता है? ये भी असम में पड़ता है। और मानस को भी 1989 में ही जैव आरक्षित घोषित किया गया, ठीक है। बताइए ग्रेट निकोबार कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। और इसको कब घोषित किया गया? 89 में ही इसको भी घोषित किया गया, 1989 में। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। इसको कब घोषित किया गया? 1994 में घोषित किया गया। और डिब्रू साइखोवा कहाँ पड़ता है? असम में। और इसको 1997 में घोषित किया गया। बताइए भारत में कुल कितना जैव मंडल क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है? ये 18 सही जवाब 18 हो जाएगा। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था पर्यावरण का उसको भी पूछ लिया गया। अब चलें संविधान की ओर। बताइएगा संविधान में कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? इसका भी स्थापना 1993 में ही किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा राज्य मानवाधिकार केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की सूची में आता है। कौन कौन सूची में? पहला दूसरा नहीं, दूसरा और तीसरा। दूसरा नहीं कि राज्य सूची और संवर्धित सूची में जो भी मामला आता है उसी के मामले में वो कर सकता है। बताइए केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग को किस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में मानवाधिकार से संबंधित कार्य सौंप सकती है? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ करके, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्य किसके द्वारा निपटाया जाता है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा। बताइए राज्य मानवाधिकार आयोग में एगो अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य कितना होता है? 2 गो अन्य सदस्य होता है, ठीक है। बताइएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। बताइएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है 3 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में से जो पहला पूरा होगा उससे वो सेवानिवृत्त हो गए। बता दीजिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और लेकिन हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है, केवल राष्ट्रपति ही उसको हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करता है?
ये राज्य सरकार करती है, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बताइएगा मानव अधिकार आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से क्या है? सलाहकारी प्रकृति का, सलाह देना है, सब काम हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया। बताइए यह कैसा निकाय है? ये गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ठीक है, स्वायत्त वैधानिक निकाय कहा जाएगा, यानी कि संवैधानिक निकाय ये नहीं है। संविधान जिसका चर्चा नहीं है ना उसको गैर संवैधानिक रखा जाता है, और जिसको जोड़ा गया है ये सब जोड़ा गया है। बताइएगा ये जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है महिला आयोग? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, मंत्रालय पूछे इसके अंतर्गत आता है। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 में किया गया इसका गठन, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 2007 में इसका स्थापना किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था इसका स्थापना? 2005 के अधिनियम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। जो भी प्रश्न बढ़ना था इसको भी देख लिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग साइंस की ओर चल रहे हैं। बताइएगा साइंस से, बताइए हमारा शरीर को जो है ना पीएच प्लस कितना के बीच में होता है? 7 से लेकर 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। बताइए अगला क्वेश्चन, वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाएगा? सही जवाब 5.6। 5.6 से अगर कम हो गया तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाएगा, ठीक है। बताइए मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने के बाद दंत क्षय होने लगता है? 5.5, ठीक है। 5.5 से कम होगा तो दंत क्षय होना शुरू हो जाएगा। मतलब दांतों का इनामेल किससे बना होता है? सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो जल में क्या होता है? घुलनशील नहीं होता है। लेकिन मुंह का पीएच में 5.5 से कम है तो क्या होगा? वो क्षरण होने लगेगा, ठीक है। और सबसे मजबूत पदार्थ ये इनामेल ही हो जाएगा मानव शरीर का। बताइएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समग्र मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहा जाता है उसको, ठीक है, बिलियन कहा जाता है। बताइए किसी बिलियन में विलय के कणों की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। अतः इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है, यानी इससे कम नहीं देख सकते हैं। बताइए आप लोग जो है बिलियन जो है ना कैसा होता है? ये अस्थायी एवं पारदर्शक होता है, अस्थायी एवं पारदर्शक हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग बिलियन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? उसको विलायक कहा जाता है। और जो कम मात्रा में होता है उसको विलय कहा जाता है, उसमें विलय मतलब भुतला जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जिस विलयन का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है और वो उतना ही क्या होता है? अच्छा विलायक होता है, ठीक है। और बताया जिसका कम होता है वो उतना ही खराब होता है। बताइएगा पीतल जो है ना ये किसका मिश्रण है? ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और ये पूछेगा बिलियन में तो क्या हो जाएगा? ये ठोस में ठोस बिलियन का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। बताएगा थेलियम में पारा का बिलियन किसका है? ये ठोस में द्रव का विलय हो जाएगा, ठोस में द्रव का विलय हो जाएगा। बताइए कपूर में वायु का बिलियन ये किसका है? ये ठोस में गैस हो जाएगा, ठीक है। मतलब पारा में लेड का बिलियन ये द्रव में ठोस का हो जाएगा, ठीक है। जल में अल्कोहल का बिलियन क्या हो जाएगा? द्रव में द्रव का बिलियन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ठीक है। द्रव में गैस का बिलियन हो जाएगा। धुआं वायु और आयोडीन का बिलियन क्या होगा? गैस में ठोस, गैस में ठोस। देखिए पहला वाला देखिए क्या है? पहला गैस है कि धुआं है, सब देख लीजिएगा। मतलब कोहरा बादल अमोनिया गैस का जल में गैस में द्रव ये क्या हो जाएगा? गैस में द्रव हो जाएगा, ठीक है। और वायु गैस का मिश्रण क्या होता है? गैस में गैस, गैस में गैस, वायु गैस। बता दीजिए आप लोग है औषधि निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? विलायक का प्रयोग होता है। और निर्जल धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें विलायक का ही प्रयोग किया जाता है। और इत्र के निर्माण में विलायक का ही प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो, क्या कहते हैं? उसको संतृप्त, यानी कि इससे अधिक नहीं घोला जा सकता, क्या कहते हैं? उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। और बताइएगा किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है उसको क्या कहते हैं? यानी असंतृप्त, मतलब जितना घुला है उससे उसमें और घोल सकते हैं तो क्या कहते हैं? उसको असंतृप्त, यानी पूरी तरीके से भरा नहीं है। बता दीजिए आप लोग है ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घोल दी गई उसको क्या कहते हैं? उसको अति संतृप्त, यानी कि जितना मात्रा संतृप्त की जरूरत है उससे भी ज्यादा जबरदस्ती से ठूस देते हैं तो क्या होगा? वो अति संतृप्त बन जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलयन में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ को उस विलायक में क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं, विलयता। बताइए विलयता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय बटा विलायक। सही जवाब है विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसी पदार्थ की विलायक में विलयता विलायक तथा विलय की प्रकृति किस पर निर्भर करता है?
ताप एवं दाब पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, सामान्यतः ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ये बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ ठोस पदार्थ है जिसका ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, वो कौन कौन हो जाएगा? ये सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट, ये सभी पदार्थ में क्या होता है? ये घट जाता है। बताइए किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है, गैस में घट जाता है। और बताइएगा दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता ये बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने से बढ़ेगा और ताप में गैस वाला घट जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, किसी विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहा था, विलयन का सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, पता जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको सांद्र विलयन कहा था। और जिसमें कम मात्रा घुली होती है उसको तनु विलयन कहा था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहा जाता है, उसको परिक्षेपण कहलाती है। ठीक है, मतलब परिक्षेपण के फलस्वरूप कितने प्रकार के पदार्थ बनते हैं? 2 प्रकार के पदार्थ बनता है। कौन कौन? विषमांगी पदार्थ और एक सममांगी पदार्थ। बता दीजिए आप लोग है, निलंबन में परिक्षेपण कणों का आकार कितना होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, या इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसको आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? निलंबन वाला को देख सकते हैं इसको आंखों से। पता है कोलाइड विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? -10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। और इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको केवल किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ठीक है, बताइएगा दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? ये कैसीन के कारण होता है। सही जवाब होता है। बताइएगा कि कैसीन दूध में मौजूद कैल्शियम और फास्फेट के साथ मिलकर छोटा छोटा कण बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? उसको मिसेल कहा था, मिसेल। और इसी मिसेल में जब प्रकाश टकराता है तो यह सफेद दिखाई देने लगता है। बताइएगा वैसा कोलाइड जिसमें ठोस का द्रव में परिक्षेपण होता है उसे क्या कहते हैं? उसको सोल कहा था, सोल कहा। ऐसे रबड़ क्या है? रबड़ एक सोल है। बताइएगा रबड़ को है ना किस विधि द्वारा बनाया जाता है? विद्युत लेपन विधि द्वारा। रबड़ के दस्ताने का निर्माण, रबड़ के दस्ताने का निर्माण जो है ना विद्युत लेपन विधि द्वारा बनाया जाता है, रबड़ सोल से ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देगा, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से प्रक्षेपित होते हैं पर उनमें प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसको जेल कहा था, जेल, उसको जेल कहा था। बताइएगा किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? गैस में एरोसोल बनता है, एरोसोल हो जाता है। वही गैसो। और कोहरा क्या है? कोहरा एक एरोसोल हो जाएगा, एरोसोल। बताइएगा जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में प्रक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है, इसे क्या कहते हैं? इस कोलाइड को क्या कहते हैं? पायस कहा था। और दूध क्या है? दूध एक प्रकार प्राकृतिक पायस हो जाएगा। तो पायस बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पायसीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी करवा दिया गया। अब चल रहे हम लोग बायोलॉजी की ओर। बताइएगा बायोलॉजी से फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है, अंडाशय से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अमरूद और केला कैसा फल है? ये सरल फल हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण फलों को 3 भागों में बांटा गया, सरल फल, पुंज फल और एक संगठित फल हो जाएगा। बताइएगा कि कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, ऐसे फल को क्या कहा जाता है? ये औसत फल। ठीक है, देखिए जिसका निर्माण अंडाशय से हो गया वो औसत फल होगा। और अंडाशय के अलावा जैसे बाह्य दलपुंज जिसपे देखिए पुष्पासन हो गया, पुष्पासन कहते हैं जिसपे फूल मतलब अड़ता है उसको पुष्पासन कहता है। और उस सब से अगर वो बन जाता है फल उसको औसत फल कहा जाता है। बताइए औसत फल का उदाहरण क्या हो जाएगा? सही जवाब है सेब और कटहल। ये सभी क्या है? औसत फल है। पूछ देता है कि निम्नलिखित में से औसत फल क्या है? कटहल उठल ऑप्शन में रहता है, कटहल और सेब हो जाएगा। बताइएगा बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहा था। और एक टिश्यू पेपर होता है उसका क्या करते हैं? उससे हाथ पोंछते हैं खाना खाने का। अगला क्वेश्चन आएगा सेब का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? ये पुष्पासन हो जाएगा। ठीक है, नाशपाती का खाने योग्य भाग इसका भी पुष्पासन हो जाएगा। बताइए गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष या भ्रूण हो जाएगा। ठीक है, बताइए काजू का खाने योग्य भाग ये बीज पत्र जाएगा या पुष्पवृंत हो जाएगा। ठीक है, बताइए आम का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? ये मध्य फल भित्ति। सही जवाब है। बताइएगा लीची का खाने योग्य भाग ये एरिड हो जाएगा। और आम और लीची का मौसम चल रहा है, लीची तो खत्म हो चुका है, आम का मौसम भी खत्म होने वाला है। ठीक है, बताइएगा अमरूद का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? मध्य फल भित्ति नहीं, फल भित्ति और बीजांड। अमरूद पूरा खा जाए, फल भित्ति और बीजांड हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा
चना का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? भ्रूण पोष। यह बीज पत्र या भ्रूण हो जाएगा, सही जवाब है। और बताइए मूंगफली का खाने योग्य भाग, यह भी बीज पत्र और भ्रूण हो जाएगा, ठीक है। और रोज सुबह चना खाया कीजिए, एनर्जी बना रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंगूर का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? फल भित्ति एवं बीजांड, पूरा खाया जाता है इसको, फल भित्ति एवं बीजांड हो जाएगा, ठीक है। बताइए पपीता का खाने योग्य भाग, ये मध्य फल भित्ति, सही जवाब है। बताइए शहतूत का खाने योग्य भाग क्या होगा? रसीले परिदल पुंज, रसीले परिदल पुंज हो जाएगा। और बताइए कटहल का खाने योग्य भाग क्या है? परिदल पुंज एवं बीज, बीज भी खाते हैं, बीज भी उसका खाने योग्य होता है। बताइए नारियल का खाने योग्य भाग, नारियल का ये भ्रूण पोष हो जाएगा, ठीक है। और टमाटर का क्या हो जाएगा? फल भित्ति और बीजांड, दोनों हो जाएगा। अनानास का खाने योग्य भाग, ये परिदल पुंज हो जाएगा। बताइए नारंगी का खाने योग्य भाग आप बताइए, जूस हेयर, ठीक है, जूस हेयर हो जाएगा। और केला का खाने योग्य भाग, देखिए मध्य एवं अंता फल भित्ति, बाहरी चीज नहीं खाते, उसका छिलका फेंक देते हैं, यानी कि मध्य एवं अंता फल भित्ति। और छिलका फेंकते हैं ना, उसमें आधा प्रोटीन निकल जाता है छिलके में, साथ ही साथ जानवर के लिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समान उत्पत्ति संरचना एवं कार्यों वाली कोशिका को समूह को क्या कहते हैं? इसको उत्तक कार्य की टिश्यू कहा जाता है, कि उत्तक हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा पौधे के वृद्धि क्षेत्रों में किसके विभाजन के कारण होता है? ये विभज्योत की उत्तक के विभाजन के कारण हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कौन जो उत्तक है जड़ों अथवा तनों में शीर्ष में पाया जाता है? ठीक है, शीर्ष विभज्योत की उत्तक। बताइएगा प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी होता है? यही शीर्ष विभज्योत की उत्तक, यानी कुछ लंबाई वृद्धि के लिए ये भी हो जाएगा शीर्ष विभज्योत की उत्तक ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा विभज्योत की उत्तक जो है ना, विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे, यानी कि तना के घेरा में वृद्धि होता है, ये पार्श्व विभज्योत की, सही जवाब है। यानी कि मोटाई, तना का मोटाई उटाई सब पार्श्व विभज्योत की से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके विभाजन के फलस्वरूप वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योत का ही, मतलब कौन सा जो है ना वास्तव में शीर्षस्थ विभज्योत का ही अवशेष है? ये अंतर्देशीय विभज्योत की, देखिए सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग है, पत्तियां अथवा पर्वों के आधार पर पाया जाता है, ये किसमें पाया जाता है? ये अंतर, यही अंतर, ठीक है, अंतर्देशीय विभज्योत में पाया जाता है। जैसे घास, घास में भी अंतर्देशीय विभज्योत की होता है। बता दीजिए आप लोग है, उन परिपक्व कोशिका के बने विभज्योत की क्षमता, जो विभाजन क्षमता खोज की होती है, उसको क्या कहते हैं? कौन सा उत्तक? अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक विभाजन क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बता दीजिएगा, यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार के कोशिका से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सरल उत्तक कहा जाता है, ठीक है, सरल उत्तक कहते हैं, ठीक है। बताइएगा सरल अस्थायी उत्तक को इसके कार्य और कोशिका संरचना के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन जाएगा? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक उत्तक कौन जाएगा? एस्केलेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। और पौधे के लचीलापन के लिए कौन उत्तर जाता है? कोलेनकाइमा हो जाएगा। और कठोरता के लिए एस्केलेनकाइमा हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब है। बताइए यदि अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार के कोशिका से बना हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको जटिल उत्तक कहा जाएगा, जटिल उत्तक कहा जाएगा, ठीक है। बताइए जाइलम कैसा उत्तक है? ये जटिल है, ये संवहन उत्तक हो जाएगा, ठीक है, जटिल में ही संवहन उत्तक है, सही जवाब है आपका, सही जवाब है। बता दीजिए जाइलम का मुख्य कार्य कितना होता है? 2 मुख्य कार्य है, कौन कौन हो जाएगा? एक तो जल एवं खनिज लवण का संवहन करना और एक यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, ये भी इसी का जाइलम का काम हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए आप लोग पौधों की आयु की गणना किससे किया जाता है? ये वार्षिक वलय को गिनकर, जाइलम के उत्तक का वार्षिक वलय को गिनकर। बताइए पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि को क्या कहा जाता है? इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। बताइए फ्लोएम कैसा उत्तक है? ये भी एक बड़ा संवहन उत्तक है। और बताइए फ्लोएम जो किसके लिए उत्तरदायी है? ये भोज्य पदार्थ का संवहन करने के लिए उत्तरदायी है। बताइए फ्लोएम का जो है संवहन किस दिशा में होता है? ये सभी दिशा में हो जाता है। और लेकिन जाइलम क्या होता है? एक दिशीय होता है। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था बायोलॉजी का सभी करवा दिया गया। अब लास्ट टॉपिक क्वेश्चन का बच गया आपको विविध, तो विविध में थोड़ा सा प्रश्न बन रहा है, बता दीजिए आप लोग है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में हो जाएगा। और बताइए इसका स्थापना कब किया गया था? सही जवाब 3 अप्रैल 1946 को इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितना अध्याय है? 5 अध्याय है। और अनुच्छेद कितना है? 70 अनुच्छेद है, 70। ये सब क्वेश्चन पूछता है। बताइए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? 15 न्यायाधीश रखी गई है। और इनका नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए नियुक्ति होता है, ठीक है। और बताइए कितने वर्ष के बाद जो है ना 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं इसमें? 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्ति करते हैं इसमें, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को कितने वर्ष के लिए चुनता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा क्या हो जाएगी?
ये अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएगी, ठीक है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम की संख्या कितना है? 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात चल रही है, 9 कोरम की संख्या होगा, 9 क्या है इसमें दिया हुआ। बता दीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश, पहला भारतीय न्यायाधीश कौन बनी थी? बेनेगल रामाराव बनी थी। कब? 1952 से 53 में बनी थी। बताइए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? ये 2006 में किया गया था, जून 2006 में किया गया था। और इसमें कितना कुल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन 2006 में किया गया था। और इस परिषद में कुल कितना देश शामिल है? 47 देश हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी प्रश्न बन रहा था आपको आज लुसेंट का सभी को अच्छे से करवाने का प्रयास किए हैं। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब आगे क्लास आपको कुंदन जी के द्वारा लिया जाएगा, जो भी वन लाइनर बच गया, बिहार बच गया और सार संग्रह बच गया, सभी क्लास हमारे कुंदन जी के द्वारा अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो आइए कुंदन जी। तो आगे की होमवर्क सीरीज के माध्यम से अब SPD का जो जीके सामान्य अध्ययन दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा। बताइएगा देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा दिन तक भी रहे थे और सबसे वृद्ध भी हो जाएंगे। बताइएगा शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने कब की थी? 1968 में की थी। सही जवाब है। बताइएगा प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग का क्या नाम था? कोठारी आयोग हो जाएगा, कोठारी आयोग का। बताइएगा दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी। बताइएगा राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित आयोग का नाम क्या था? जैन आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैन आयोग हो जाएगा। बताइएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1987-88 में की गई थी। बताइएगा तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारंभ कब किया गया था? 2020 में प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था? डेट सहित बताइए तो। 29 जुलाई 2020 हो जाएगा, 29 जुलाई 2020। बताइएगा नई शिक्षा नीति किस मॉडल पर आधारित थी? 53-34 53-34 याद रखिएगा। बताइएगा तीसरी शिक्षा नीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? के कस्तूरी रंगन के द्वारा की गई थी। बताइएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है। बताइएगा पर्यावरण मंत्रालय का नाम कब परिवर्तित किया गया था? 2014 में परिवर्तित कर दिया गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कर दिया गया है। बताइएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब की गई थी? 1835 में लॉर्ड मैकाले के समय में की। बताइएगा वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से संबंधित है। और इसी शिक्षा का क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया। और मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है मैग्ना कार्टा शब्द। सही जवाब है। बताइएगा देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और यह कहाँ अवस्थित हो जाएगा? हैदराबाद में अवस्थित हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय इग्नू जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में 20 सितंबर 1985 को की गई थी। सही जवाब है। बताइएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में हो जाएगा। इसी वर्ष LIC की भी स्थापना की गई थी 1956 में ही। बताइए NCERT की स्थापना कब की गई थी? 1961 में की गई थी। और वर्तमान में NCERT के अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? RNT के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? सही जवाब है 1921 में की गई थी। बताइएगा देश का पहला IIT संस्थान कौन सा है? IIT रुड़की हो जाएगा, जो देश का पहला IIT संस्थान हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1847 में हुई थी। बताइएगा भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से लागू हुआ है? 2010 से। सही जवाब है 2010 से लागू हुआ है। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा इनका जन्म कब हुआ था? पटना साहिब 1666 में हुआ था। बताइएगा नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है किस रसायनविद के नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। और इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। देख लीजिए सर जी। और डायनामाइट की खोज कब किए थे? 1867 में किया था। बताइएगा
नोबेल के 6 क्षेत्रों का पुरस्कार जो है भौतिक रसायन और शारीरिक विज्ञान अथवा चिकित्सा में जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? देखिए 5 को दिया जाता है स्वीडन में, 1 को दिया जाता है नॉर्वे में। नॉर्वे में दिया जाता है, 1 स्वीडन में, 5 दिया जाता है। बताइएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा कौन कौन से नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री के, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है ना द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बताइए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया जाता है। बताइए बैंक ऑफ स्वीडन किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्र के लिए हो जाएगा। बताइए भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में कब मिला था और किनको मिला था? 1913 में आरएनटी को दिया गया था। और इनकी किस कृति के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। बताइएगा द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल बता दिए तो 1939 से 45 हो जाएगा। सही जवाब 1 सितंबर और 2 सितंबर को समाप्त हो गया था। बताइएगा नोबेल पाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। नोबेल पाने वाली, भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी हो जाएंगी। नोबेल पाने वाली पहली महिला हो जाएंगी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को मिला था पहला नोबेल। बताइएगा सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला था, 17 वर्ष की अवस्था में मिला था। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 2005 में किया गया था अधिनियमित। कब किया गया था? 2005 में। इसके इस ये जो योजना है इसके अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने का अवधि है? 100 दिनों की। बताइएगा इस योजना में कितने दिनों के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है? 15 दिनों का हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा इस योजना के तहत कार्यावधि कितनी होती है एक दिन की? 7 घंटे होती है। सप्ताह में 6 दिन होना चाहिए। बताइएगा इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य जो अनुदान दिया जाता है कितने अनुपात में होता है? 90 और 10 में हो जाएगा। 90 और 10 का हो जाएगा। बताइएगा नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब कर दिया गया? 2009 में 2 अक्टूबर को कर दिया गया था। और बताइएगा अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बताइएगा मनरेगा की नीति के निर्माता कौन थे? जीन ड्रेज हो जाएंगे। जीन ड्रेज हो जाएंगे मनरेगा नीति के निर्माता। बताइएगा मनरेगा का गठन किस कमेटी के द्वारा किया गया था? मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी के द्वारा किया गया था। किस कमेटी के द्वारा किया गया था? मिहिर शाह कमेटी के द्वारा। बताइएगा मनरेगा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। तो स्पीडी का जो जीके दिया गया था सामान्य अध्ययन वो समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोगों के लिए सारभूत संग्रह स्पार्क का जो 1 लाइनर दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को किसके द्वारा समझा गया था? नील्स बोर के द्वारा समझा गया। नील्स बोर के द्वारा। बताइएगा तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होनी चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के समान होनी चाहिए। बताइएगा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहा जाता है? बुदबुदाहट कहा जाता है। बुदबुदाहट। बताइएगा पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कितना प्रतिशत समुद्रों एवं महासागरों में? 97.4% हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? उच्च क्वथनांक के कारण हो जाता है। बताइएगा कौन फूल के प्रजनन तंत्र कौन कौन से होते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएगा। बताइएगा कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। सही जवाब है। बताइएगा किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा गया? फ्यूज ग्रंथि को कहा गया। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। सही जवाब है 0.6 ग्राम होता है। बताइएगा सबसे अच्छे भोजन की गंध प्राप्त करने पर मुंह से पानी आने का कारण क्या है? अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया हो जाएगा। अधिग्रहित प्रतिक्रिया हो जाएगा। बताइए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? न्यूरॉन हो जाएगी। बताइएगा टीकाकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड जेनर महोदय के द्वारा की गई थी। बताइएगा भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में
4L की संकल्पना का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ से हो जाएगा। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भारतीय फार्मासिस्ट सेक्टर विभिन्न टीकों को वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है? 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50%। बताइएगा वंशधारा जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा वंशधारा जल विवाद। बताइएगा भारत सरकार के अनुसार कॉयर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किसमें किया जाता है? सड़क निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा वीरसाल के वीरसाल में। और कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ। यहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था, जहाँ के राजा राणा वीरसाल थे। बताइएगा जल विद्युत ऊर्जा को अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशिया की बैटरी कहलाता है? लाओस कहलाता है। लाओस कहलाता है। बताइएगा ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST के नामक वेधशाला टेलीस्कोप स्थापित किया था? चीन के द्वारा किया गया था। बताइएगा रोस्कोसमोस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रोस्कोसमोस रूस का हो जाएगा। सही जवाब है, रूस का हो जाएगा रोस्कोसमोस। बताइएगा किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। बताइए फाहियान नामक जो चीनी यात्री था वो किसके कार्यकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। और बताइएगा हेनसांग किसके कार्यकाल में? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। सही जवाब है। बताइएगा वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? गुर्जर प्रतिहार। सही जवाब है, गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। बताइएगा किस सुल्तान ने सेना में दाग एवं चेहरा नीति लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। और किसके द्वारा यह नीति लाई गई थी बाजार में, जो कम बाट की तौल करने पर मांस काट लिया जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी का। किसने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिकंदर सानी की उपाधि धारण। बताइएगा किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर और घंटी लटकाई थी? जहांगीर ने लटकाई थी। बताइए शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की किससे तुलना की गई है? रैयतवाड़ी से संबंधित हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किनके द्वारा लाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा। हाँ। बताइएगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। सही जवाब है, हेक्टर मुनरो के द्वारा। बताइएगा अंग्रेजों के लिए कौन सा राज्य चेरी कहलाया था? अवध कहलाया था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी। और इनको किसकी उपाधि दी गई है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ इंडिया। बताइएगा क्रांतिकारियों के पिता किनको कहा गया है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद को कहा गया। श्यामलाल गुप्ता पार्षद को कहा गया था। बताइए पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय को किया गया था। सही जवाब है। बताइए बिहार में 3 कठिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा था? नील की खेती से संबंधित हो जाएगा। बताइए मुजफ्फरपुर बम कांड कब घटित हुआ था? 1908 में घटित हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा किस 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? गया में हुआ। चित्तरंजन दास के द्वारा गया। बताइएगा चित्तरंजन दास किनके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। बताइएगा किस महासागर में सुंडा खाई अवस्थित है? हिंद महासागर में सुंडा खाई अवस्थित है। और किस महासागर का आकार एस आकार का है? प्रशांत महासागर का आकार एस आकार का है। बताइएगा बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम हो जाएंगे। हसन इमाम हो जाएंगे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और कहाँ की थी? महाराष्ट्र के फ्यूजन हिल पे की थी। फ्यूजन हिल पे की थी। बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। बताइए बुशमैन कहाँ निवास करते हैं? कालाहारी कहाँ अवस्थित है? मरुस्थल अफ्रीका में हो जाएगा। बताइएगा हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा कौन सी है? मोजाम्बिक हो जाएगी। और कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। सही जवाब है। बताइएगा किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है? जीवन निर्वाह की खेती। जीवन निर्वाह की खेती हो जाएगा। तो पार का जो वन लाइनर था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है।
अब आगे की कड़ी में आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल जो एडिटोरिया का है वो चलाया जा रहा है। बताइएगा विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है? लिच्छवी हो जाएगा। वैशाली की बताइए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। बताइए विश्व का प्रथम व्यवसायी नगर? पाटलिपुत्र हो जाएगा। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा? उदयन के द्वारा की गई थी। सही जवाब है, जो बिहार पुलिस में पूछा भी गया है। बताइएगा विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट हो जाएंगे, जिनके द्वारा शून्य की खोज की गई थी। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? बिहार के जीरादेई से संबंधित हो जाएंगे। बिहार के जीरादेई से। बताइए ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? ब्रिटिश शासन में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएंगे। बताइए ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे? मुस्लिम है इनको अंग्रेज हो जाएंगे, सर जेम्स सिफ्टन हो जाएंगे। बताइए स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल? जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे। और ये कब बने थे? 1947 में बने थे। बताया ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस खान 1937 में बने थे। बताया स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री? श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। और बिहार के श्री के नाम से किनको जाना जाता है? श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। बताएगा बिहार विभूति के नाम से किनको जाना? अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बताइएगा बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री हो जाएंगे। भोला पासवान शास्त्री। बताइए बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री? महामाया सिन्हा हो जाएंगे। महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। बताइएगा पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड और जेम्स कैमियर हो जाएंगे। हाँ, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बताइएगा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह हो जाएंगे। रामदयालु सिंह। बताइएगा बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति? राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। बताइए पूस की रात जो नाट्य है उसकी रचना किसके द्वारा की गई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय हो जाएगा। सही जवाब है धनपत राय हो जाएगा। बताइए बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र क्या था? बिहार बंधु हो जाएगा। बिहार बंधु हो जाएगा। बताइएगा बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था? सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बताइएगा बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र क्या था? सर्चलाइट। द सर्चलाइट। बताइए बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना कौन सा था? बिहार बंधु प्रेस हो जाएगा। बिहार बंधु प्रेस हो जाएगा। बताइए बिहार की प्रथम नगर पालिका? आरा। सही जवाब है आरा हो जाएगी। बताइए बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी हो जाएगा। बताइए बिहार का सबसे बड़ा नगर? पटना हो जाएगा। बताइए बिहार में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? पटना में ही हो जाएगी। बताइए बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा? जेपी हवाई अड्डा पटना में हो जाएगा। बताइए बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सोनपुर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और जंक्शन कहेगा तो पटना जंक्शन हो जाएगा। आप लोग पटना जंक्शन नहीं इधर उधर करिए। बताइए बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन सा है? बरौनी रिफाइनरी हो जाएगा। और किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ? रूस के सहयोग से निर्मित हुआ था। बताइए बिहार का प्रथम तारामंडल कौन सा है? पटना का इंदिरा गांधी तारामंडल हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1917 में की गई थी। सही जवाब है। बताइएगा बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था? मगध विश्वविद्यालय हो जाएगा। मगध बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय? नालंदा हो जाएगा, जहाँ से डिस्टेंस मोड में अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति। बताइए बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? गया हो जाएगा। ठंडा कहेगा तो गया हो जाएगा। और बताइए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और चकुआ चावल कहाँ से संबंधित हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण से ही हो जाएगा। बताइए बिहार का सबसे छोटा जिला? शिवहर हो जाएगा। तो एडुटेरिया का जो दिया गया था होमवर्क वो भी समाप्त कर दिया गया। लास्ट की कड़ी में आप लोग के लिए एसपीडी का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। और बताइए जया पद्मा किसकी किस्म है? चावल की, धान की किस्म हो जाएगी। बताइएगा गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद। गोल्ड एटीएम। बताइए अनाज एटीएम जो है, ग्रेन एटीएम, वो कहाँ अवस्थित? गुड़गांव में हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा ग्रेन एटीएम। बताइएगा सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया है। बताइए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में आयोजित किया गया था। बताइए कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता किताब किसके द्वारा जीता गया? गोवा के द्वारा। बताइए आईएसएल भारतीय प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है, आईएसएल किस टीम के द्वारा जीता गया है? आईएसएल मोहन बागान सुपर जायंट्स के द्वारा जीता गया है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग किस टीम के द्वारा जीता गया है? लिवरपूल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया है? लिवरपूल के द्वारा। बताइएगा सुद्दीरमन कप किस देश ने 2025 में जीता है? चीन के द्वारा जीता गया। सुद्दीरमन कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा सुद्दीरमन कप। बताइएगा किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? महाराष्ट्र। तमिलनाडु। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन? एमके स्टालिन हो जाएंगे। ये अपने पुत्र को उप मुख्यमंत्री बना लिए हैं। बताइएगा किस राज्य सरकार ने 5 मई को बताइए तीरंदाजी विश्व 2025 कहाँ शुरू किया गया? तीरंदाजी विश्व कप संघाई में आयोजित किया गया। पता है भारत की दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, सही जवाब है। और दीपिका कुमारी का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? झारखंड राज्य से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा। बताइएगा हैरात त्योहार कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में हैरात त्योहार मनाया जाता है। बताइए रंगा छारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा का हो जाएगा रंगा छारा। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार ने अगली 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा 7 मई 2025 को किसका स्थापना दिवस मनाया गया था? बीआरओ का स्थापना दिवस मनाया गया था। बताइएगा 8 मई 2025 को किसे नया पोप घोषित किया गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को घोषित किया गया है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को। बताइएगा 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किससे मानवतावादी पुरस्कार से संबंधित है? सोनू सूद हो जाएंगे, सही जवाब है। बताइएगा मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कहाँ की है? बिटकॉइन हो जाएगी। बताइएगा किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए की मंजूरी की है? गुजरात के द्वारा की गई। बताया डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएसए अटॉर्नी घोषित किया है? जेनिन पिरो को किया है। किनको किया है? जेनिन पिरो को। बताएगा अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के वर्तमान महानिदेशक काश पटेल हो जाएंगे महानिदेशक। बताइएगा किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र के द्वारा घोषित की गई है। बताइए किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने देने की घोषणा की है? श्रीलंका के द्वारा की गई है। बताइएगा यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? निकारागुआ के अखबार लो प्रेस को किया गया है। और आज का लास्ट करंट का क्वेश्चन हो जाएगा किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान के द्वारा लगा दिया गया है। तो यह होमवर्क की सीरीज यहीं पर समाप्त हो गई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आज की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। और जैसा कि हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग को ये होमवर्क सी अच्छी लगी होगी, तो अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए आप लोगों से आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।